अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की रक्षा के लिए पूरा दिन व्रत करती हैं। शाम को दीवार पर छाप कर अहोई माता की पूजा करती हैं और कथा सुनती हैं। अहोई माता की मूर्ति में संसार सजोया दिखाया जाता है। रात को तारे को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। इस व्रत वाले दिन से संबंधित प्रचलित कथाएं हैं। पुराने समय की बात है, दतिया नामक एक नगर में एक सेठ चंद्रभान रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था, जो बहुत गुणवती थी, सुंदर तथा चरित्रवान थी। उसके कई संतानें हुई, मगर सबकी छोटी आयु में ही मृत्यु हो जाती थी। संतानों के इस तरह मरते रहने के कारण पति पत्नी बहुत दुखी थे तथा उन्हें चिंता थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनका वंश कौन चलाएगा। एक दिन दोनों ने सोचा कि हम सब कुछ त्याग कर जंगलों में निवास करें, और यह सोचकर वे सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर चल पड़े। चलते चलते पति पत्नी बद्री का आश्रम के पास शीतल कुंड के समीप पहुँचे और वहां जाकर प्राण त्यागने का मन बना लिया और अन्न जल त्याग कर बैठ गए। इस तरह बैठे कई दिन बीत गए तो 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम अपने प्राण मत त्यागो। यह दुख तुम्हें पिछले जन्म के पाप कर्मों से मिला है। ऐ सेठ, अब तू अपनी पत्नी से आने वाले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को व्रत करवाना, जिसके प्रभाव से अहोई देवी प्रकट होगी। तुम उनसे अपने पुत्रों की दीर्घ आयु मांगना। व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान करना। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा से अहोई देवी का व्रत रखा और रात को सेठ ने राधा कुंड में स्नान किया। जब सेठ स्नान करके वापस आ रहा था तो रास्ते में अहोई देवी ने दर्शन दिए और बोली, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई भी वर मांगो। अहोई देवी के दर्शन करके सेठ अति प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि माँ, मेरे बच्चे छोटी आयु में ही स्वर्ग सिधार जाते हैं, इसलिए उनकी दीर्घ आयु वर दें। अहोई देवी ने कहा कि ऐसा ही होगा। अंतर्ध्यान हो गई। उस समय पश्चात सेठ के यहाँ पुत्र पैदा हुआ और बड़ा होकर विद्वान, शक्तिशाली और प्रतापी हुआ। इस महिमा के कारण अहोई माता के व्रत का प्रभाव बना। उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी, इसलिए सभी माताएं इस दिन व्रत रखती हैं तथा विधि अनुसार पूजा आराधना करते हुए अपने बच्चों की दीर्घ आयु की कामना करती हैं। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।